प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने केदारनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने यहां आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में करोड़ों की लागत की विभिन्न पुनर्निर्माण योजनाओं का उद्घाटन किया और कई अन्य योजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री की 2014 में पदभार संभालने के बाद इस पवित्र मंदिर की यह 5वीं यात्रा होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आदि शंकराचार्यों ने मानवता के लिए जीवन जीने का मार्ग खड़ा किया है। इसके साथ ही भारत की महान ऋषि परंपरा भी रही है। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे भोले दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शिवजी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव अक्षमावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हजार 13 में ये समाधि स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। एक बार फिर से इसको बनाया गया और इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकर की। इस वक्त आप आदि शंकर को अगर आप देखें तो उनका जो सर्वोच्च मंत्र कहा जाता है वो है मानस पूजा, और इस मानस पूजा मंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं खंड के मुख्यमंत्री जी और मंचासीन मंत्रीगण लोकार्पण करने जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का। एक बार जोरदार तालियां। जिन 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है वो है श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि की स्थापना। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। साथियों, आज यहां यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंज सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव होगा। इस आदि भूमि पर शाश्वत के साथ
आधुनिकता का ये मेल, विकास के ये काम भगवान शंकर की सहज कृपा का ही परिणाम है। ये ईश्वर नहीं क्रेडिट ले सकता, इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसकी हकदार है। और इस कामों की जिम्मेदारी उठाने वाले सभी लोगों का भी आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इस सपनों को पूरा किया है।